हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बे कोडिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बीएमआई कैलकुलेटर। तो दोस्तों ये बीएमआई कैलकुलेटर होता क्या है? कैलकुलेटर तो जैसे आप सबको पता है, ये एक सिस्टम है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। और बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई कैलकुलेटर का मतलब हो गया, ये एक तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि बॉडी हेल्दी है या नहीं। बीएमआई में हम यूज़र से उसकी हाइट और वेट पूछते हैं और उससे हम एक वैल्यू निकालते हैं। इस वैल्यू को बोलते हैं बीएमआई कैलकुलेटर। अब एक चीज़ है दोस्तों, अगर ये वैल्यू बिलो 18.5 होती है तो हम बता देते हैं कि वो यूज़र अंडर वेट है। अगर ये वैल्यू होती है 18.5 से 24.9, दैट मीन्स कि वो यूज़र हेल्दी हुआ। सिमिलरली 25 से 29.9 वैल्यू का मतलब हुआ कि यूज़र ओवरवेट है। और ऐसे ही 30 के अबव हम बोलते हैं कि यूज़र होता है ओबीज। ओबीज यानी ओबेसिटी। तो दोस्तों अब हम इसका एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं। तो डिज़ाइन में हमको क्या करना होगा, हमको सिर्फ दो इनपुट फील्ड्स चाहिए। हम यूज़र से बोलेंगे कि यूज़र हमको वेट दे, यूज़र हमको हाइट देगा, और एक बटन हम दे देंगे यूज़र को। व्हाट्स माई बीएमआई। और इसके बेसिस पे हम यूज़र को एक वैल्यू दिखा देंगे। और यहाँ ब्रैकेट में हम उसे बता देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम वैल्यू बोलते हैं कि 26 आई है यूज़र की, तो हम उसको यहाँ दिखा देंगे कि यूज़र इज़ ओवरवेट। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा एक डिज़ाइन हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम इसके बाद इसका कोड देख लेते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हमको टर्मिनल ओपन करना होगा। जहाँ पे भी आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ जाएंगे टर्मिनल में, और हम कमांड चलाएंगे npx create react app, और अपने प्रोजेक्ट का नाम जो मेरे केस में है BMI कैलकुलेटर, और हम एंटर मार देंगे। तो दोस्तों इस कमांड में थोड़ा टाइम लगेगा, और जैसे ही ये एक बार फिनिश हो जाती है तो आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखेगा। इसका मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट है काम करने के लिए। अब हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं, cd BMI कैलकुलेटर, और हम अपने प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोड डॉट, दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फाइल्स और फोल्डर्स हैं। आपको एक app.js नाम से फाइल दिखेगी, तो ये हमारी एप्लीकेशन का स्टार्ट पॉइंट है। और यहाँ से अगर आपके पास यार्न है तो आप यार्न स्टार्ट चला सकते हैं, अदरवाइज़ आप npm स्टार्ट चला सकते हैं। तो आप एक बार देखना कि ये एप्लीकेशन अभी कैसी दिखती है।
तो ये कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन दिखती है। हम क्या करते हैं, हमको ये नहीं चाहिए, तो इसलिए हम अपने कोड को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूरा हेडर हटा देता हूँ, ये हमको नहीं चाहिए। सिमिलरली ये लोगो भी हमको नहीं चाहिए। और हम यहाँ पे बस एक बार BMI कैलकुलेटर, दैट मीन्स अपनी हेडिंग लिख लेते हैं और वापस से एक बार देखते हैं, तो ब्राउज़र में हमारा चेंज रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको हेडिंग में डाल देते हैं अपनी BMI कैलकुलेटर को। अब एक बार हम अपना डिज़ाइन देखते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन है दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमको एक वेट फील्ड चाहिए, एक हाइट फील्ड चाहिए और एक बटन चाहिए व्हाट्स माई BMI। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेबल बना लेते हैं जहाँ हम यूज़र से पूछेंगे वेट, और एक इनपुट बना लेते हैं सिमिलरली एक और हम लेबल बनाते हैं जहाँ हम यूज़र से पूछेंगे हाइट, और इसके लिए भी एक इनपुट बना लेते हैं। फिर एक बटन बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे व्हाट्स माई BMI, और हम एक स्पैन बना लेते हैं जिसमें हम बताएंगे BMI। तो दोस्तों अगर हम वापस से अब अपने चेंज को देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वेट, हाइट, व्हाट्स माई BMI। लेकिन ये अभी सारा एक ही लाइन में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको अपने अपने एक कंटेनर में डाल देंगे। कंटेनर यानी कि एक कंटेनर डिव, वेट को वेट के कंटेनर में डाल देंगे, हाइट को हाइट के कंटेनर में डाल देंगे, एक कंटेनर हम बटन के लिए भी बना लेते हैं, और ऐसे ही एक कंटेनर हम बना लेते हैं अपने रिजल्ट के लिए, जो हमको रिजल्ट दिखाना है। अगर हम अब देखेंगे तो ये कुछ थोड़ा सही दिख रहा है। दोस्तों यहाँ तक तो सिर्फ अभी तक हमने अपना एक एप्लीकेशन बनाई रिएक्ट की, रिएक्ट ऐप कमांड से, और उसमें एक HTML डाली। अब आता है हमारा जो मेन रिएक्ट का पार्ट है। तो हमको दोस्तों क्या करना है, यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। हमको यूज स्टेट हुक यूज़ करना है, तो हम उसके लिए करेंगे यूज स्टेट यहाँ हम लिखेंगे वेट, यहाँ मैं लिखता हूँ सेट वेट, और यहाँ वेट के लिए हम लिखेंगे 0, जो कि हमारा स्टार्टिंग है। सिमिलरली मैं एक और यूज स्टेट का हुक बनाऊंगा हाइट के लिए, यूज स्टेट 0, और फिर मैं एक हुक बनाता हूँ अपने BMI के लिए, इसके लिए भी हम लिख देंगे 0। तो दोस्तों हमको अब क्या करना है, इन जो हमने फील्ड्स बनाए हैं स्टेट के लिए, उसको हमको अपने इनपुट हैंडलर से बाइंड करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इनपुट के अंदर वैल्यू, वेट। सिमिलरली मैं अपने हाइट वाले के लिए लिखता हूँ वैल्यू, हाइट, और अब इसके लिए हमको अपने एक्शन हैंडलर्स बनाने
जो कि जब भी यूज़र इनपुट में चेंज करता है तो उसका वेट यहाँ पे चेंज होता रहे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा दोस्तों, अब हम लिखते हैं इनके चेंज हैंडलर्स, यानी कि इनपुट के चेंज पे क्या होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन सेट हाइट इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन हम बनाते हैं। इसके बाद कॉन्स्ट वैल्यू में हम देखते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और मैं इसको सेट हाइट कर देता हूँ और इसमें पास कर देता हूँ वैल्यू अपनी। ऐसा ही एक हम बनाएंगे अपने वेट के लिए। यहाँ पे हम सेट वेट कर देंगे। तो अभी ये कहीं से कॉल नहीं हो रहे, इनको कॉल करने के लिए एक बार इससे डिफाइन कर देते हैं। इनको कॉल करने के लिए हमको इनपुट के अंदर लिखना होगा ऑन चेंज इक्वल्स टू ऑन सेट वेट, ये मेरे वेट के लिए हो गया। ऐसे ही मेरे को लिखना है ऑन चेंज इक्वल्स टू ऑन सेट हाइट। तो दोस्तों इसके बाद हमको चाहिए हमारे बटन का क्लिक हैंडलर। तो बटन के क्लिक पे क्या होगा, उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ऑन क्लिक, और यहाँ हम एक फंक्शन दे देंगे। तो ये हो गया मेरा कैलकुलेट फंक्शन या फिर कैलकुलेट BMI फंक्शन। यहाँ मुझे बनाना पड़ेगा अपना फंक्शन, और ये है, मैं इसको कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे। अब इसमें BMI कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने, देखिए BMI का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम अभी SI यूनिट्स में हैं, यानी कि हम यूज़र से केजी में मास पूछेंगे और हाइट भी हम मीटर में पूछेंगे। तो हमको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, विच इज़ मास डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, वापस से अपने कोड पे चलते हैं। हम लिखते हैं कॉन्स्ट हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू, एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं हाइट इंटू हाइट कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, और यहाँ फिर मैं लिखता हूँ वेट डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद हमको इसको सेट करना है BMI स्टेट के अंदर। तो इसके लिए हम अपना ये सेट BMI फंक्शन यूज़ करेंगे, सेट BMI, और यहाँ मैं डाल देता हूँ रिजल्ट। ठीक है। अब इसके बाद अभी ये BMI कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो BMI को दिखाने के लिए हम इस तरीके से लिख देते हैं योर BMI इज़ दिस, और इसके बाद हम एक और काम करते हैं, हम एक और स्पैन बना लेते हैं और उसमें लिख देते हैं यू आर वॉट। यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटस। अब देखो स्टेटस हमने कहीं बनाया नहीं है, स्टेटस यहाँ पे, स्टेटस से मेरा मतलब है ये जो आता है हमारे पास ओवरवेट, हेल्दी या फिर अंडरवेट। तो स्टेटस भी हमको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले उसके लिए वापस से हम एक यू स्टेट बना लेते हैं, स्टेटस सेट स्टेटस इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है। अब सेट स्टेटस को हमको यहाँ पे कॉल कराना है जैसे ही मेरी BMI कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमको रिजल्ट को चेक करना है। इफ रिजल्ट इज, अब हम वापस से अपने फॉर्मूले देखते हैं। तो हमारा है बिलो 18.5। इफ रिजल्ट इज लेस देन 18.5 तो क्या करें, तो स्टेटस BMI स्टेटस लिख देते हैं, एक फंक्शन वो बना लेते हैं लोकल वेरिएबल लेट BMI स्टेटस। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं सबसे पहले हेल्दी से। ठीक है, इनिशियलाइज कर देते हैं इसको हेल्दी से। BMI स्टेटस अगर 18.5 से कम है, सॉरी, हाँ
सही बात है, 18.5 से कम है तो BMI स्टेटस विल बी अंडर वेट, else if result is greater than 18.5 and result is less than 24.9, तो हम क्या करेंगे, तो हम कर देते हैं BMI स्टेटस इक्वल्स टू हेल्दी, ठीक है। इसके बाद एल्स if 25 to 29.9 result is greater than 25 and result is less than 29.9, तो उस केस में BMI स्टेटस हो जाएगा हमारा ओवरवेट। अब एंड में हम क्या कर देते हैं, सेट स्टेटस BMI स्टेटस, और यहाँ से हम स्टेटस निकालते हैं और यहाँ पे हमने इसको शो किया हुआ है। एक चीज़ रह गई है ओबीज वाला, तो ओबीज के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले मेरा ओबीज डिफाइन हो जाएगा, है ना। अगर मेरा रिजल्ट 18.5 से कम निकला तो मैं उसको अंडरवेट से ओवरराइड कर दूंगा, 18.5 से 24.9 निकला तो मैं उसको हेल्दी बोल दूंगा। इसको एक काम करते हैं, इक्वल्स टू कर देते हैं और इक्वल इसको भी लेस देन इक्वल्स टू कर देते हैं, हेल्दी बोल दूंगा। अगर 25 के ऊपर हुआ या 25 भी हुआ तो, और लेस देन 29.9 हुआ, लेस देन इक्वल्स टू कर देते हैं, तो हम उसको बोलेंगे ओवरवेट, ठीक है। अदरवाइज तो वो मेरा ओबीस है ही, तो उसके लिए BMI स्टेटस इक्वल्स टू ओबीज, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब एक चीज़ और है, ये मेरे को ज़ीरो से नहीं डिफाइन करना, मैं चाहता हूँ कि ये एम्प्टी रहे, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं इसको नल बोल देता हूँ, ठीक है। नल से डिफाइन कर देते हैं। अब एक चीज़ और करते हैं, जो हमारा, मान लीजिए कि किसी ने कुछ डाला नहीं और उसके बाद उसने बटन को प्रेस कर दिया, तो वो एक स्टेल स्टेट हो गई, यानी कि नल के साथ कोई वैल्यू मैं डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो एक गलत चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, बटन को डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट एंड सॉरी एंड हाइट, ठीक है। या तो वेट नहीं है, दैट मीन्स नॉट वेट, या फिर हाइट नहीं है, तो फिर उस केस में डिसेबल रहेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं अपना, रिफ्रेश किया, ये देखो यहाँ पे मेरा बटन डिसेबल है। वेट में डाल देता हूँ अपना 72, हाइट में डाल देता हूँ अपनी, मेरी 180 सेंटीमीटर हाइट है, दैट मीन्स 1.8 मीटर हो गई है ना। और जैसे ही ये दोनों चीज़ आ गई, अगर इसको हटाता हूँ तो ये वापस से डिसेबल हो गया, वापस डालता हूँ तो आ गया 1.8 हो गई, ठीक है। और बर्ड्स में BMI, तो ये 22.22222, यू आर हेल्दी, ठीक है। अब ये हमारा, आप देखोगे तो फंक्शनैलिटी हमारी पूरी रेडी हो गई है। अब अगर मैं इसको 1.6 करके कैलकुलेट करता हूँ तो यू आर ओवरवेट बोलता है। अगर मैं इसको बोल देता हूँ 100 और वर्ड्स में BMI, तो ये बोल देता है यू आर ओबीज। अगर मैं इसको बोलता हूँ 40 पर मेरी हाइट है 1.7, तो ये मेरे को बोलेगा यू आर अंडरवेट। दैट मीन्स कि हमारी पूरी फंक्शनैलिटी सही से वर्क कर रही है। आप चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसको थोड़ा सुंदर भी बना सकते हो, वो मेरे हिसाब से HTML CSS का पार्ट है, अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि ये हमारी डेसिमल वैल्यू बहुत आगे तक जा रही है, तो इसको हमको ठीक करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम गूगल सर्च करते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट टू वेरिएबल टू 2 डेसिमल प्लेसेस, स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, नंबर प्राइस इंटू क्वान्टिटी डॉट टू फिक्स, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है।
टू फिक्स करके हमको लगाना होगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे पास रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रिज़ल्ट डॉट टू फिक्स टू कर देता हूँ इसको। अब वापस से हम जाके देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, 180 1.7 व्हाट्स माई BMI 62.28, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस भी लगा सकते हैं, तो स्पेस भी लगा देते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले BMI, और मेरे हिसाब से एक कॉमा चाहिए होगा हमको और एक स्पेस चाहिए होगा। अब वापस से चेक करते हैं, 1.7 कैलकुलेट बाय BMI योर रुपीज़, ठीक है। ये हमारा BMI कैलकुलेटर रेडी हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क ये है कि जिस तरीके से ये मैंने डिसेबल किया है, उस तरीके से आपको ये हाइट रखना है जब तक मैंने वेट और हाइट में कोई वैल्यू ना डाली हो। तो ऑलमोस्ट सेम ही लॉजिक लगेगा जैसा मैंने डिसेबल में लगा रखा है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।